अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बच्चों आप खैरियत से होंगे, सेहत तबीयत ठीक होंगी और अल्लाह का फजल और करम होगा इंशाल्लाह। आपको हम लोग एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं कॉन्सेप्ट विद हमाद के साथ। जो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें है चैप्टर नंबर 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। आज का एक हमारे पास नया टॉपिक है, तो आप इसको समझे, अच्छे से इसको करें, इंशाल्लाह अच्छे से हो जाएगा और आपके पेपर बहुत अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं बगैर कोई टाइम जाया कि हुए वीडियो की तरफ। जी तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 डेटा मैंने आपके सामने पहले लिख दिया है। उसकी वजह है कि आपका टाइम ना वेस्ट हो, और मैं अब आपको इसको स्टेटमेंट पढ़ के समझाता हूं। कंसिडर अ स्टील बार ऑफ ए लेंथ इज 1.5 मीटर एट द 10 डिग्री सेल्सियस। कि हमारे पास एक स्टील बार का रॉड है, स्टील का एक रॉड है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर और हमारे पास उसका जो टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस। स्टील बार की हमने जो ओरिजिनल लेंथ है उसको L नॉट से और जो उसका ओरिजिनल टेम्परेचर है पहले उसको T नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब उन्होंने जो इसमें मेन चीज पूछी हुई है वो ये है कि जब हमने उसको 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस की तरफ लेके गए, 10 डिग्री से उसका टेम्परेचर बढ़ाया 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसकी जो लेंथ चेंज है लेंथ है। आपको पता है कि जब भी आप किसी भी लोहे की चीज को गर्म करते हैं या उसको हीट देते हैं तो उसकी चेंज में मिनिमम सा कोई ना कोई चेंज लाजमी आता है, इंक्रीज होती है। तो वो पूछे कि आपकी ओरिजिनल लेंथ से जब उसमें चेंज आया तो क्या चेंज आया, कितने का चेंज आया, तो पॉइंट समथिंग का चेंज आता है लेकिन लाजमी आता है। 10 डिग्री से हमने 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया। अब ये जो अल्फा है हमारे पास, ये अल्फा क्या होगा, जो इसकी अगर हीट कैपेसिटी में देखा जाए ना, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील, जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील है यानी कि आयरन की या लोहे की या स्टील की, इधर स्टील की बात हो रही है ना, वो कांस्टेंट होती है। तो वो हमारे पास है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ पर केल्विन, जो कि हमने रिप्रेजेंट कर दिया अल्फा से। जो आगे उसकी अगर फाइनल लेंथ देखें, हमने वो फाइंड करनी है कि जो चेंज इन लेंथ है वो चेंज कितना आया और फिर वो फाइनल लेंथ उसकी क्या होगी। हम क्या करेंगे, पहले हम इसका चेंज इन लेंथ निकालेंगे, उसको फाइनल लेंथ पे जब ऐड करेंगे तो हमारे पास उसकी जो 1.5 से जितनी भी वो बड़ी वो हमारे पास उसकी फाइनल लेंथ आ जाएगी। तो सोल्यूशन की तरफ चले तो सबसे पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। तो जब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो सोल्यूशन में हम ये देखेंगे कि हमारे पास, आपको पता है कि चेंज इन टेम्परेचर निकालने के, टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ, 10 से वो बड़ा टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया 100 की तरफ। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा T इज इक्वल टू T माइनस T नॉट, विच मीन्स 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। ये हमारे पास आ गया इसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, अगर तो आपको पता है कि आपके पास जो चेंज इन लेंथ होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू L नॉट मल्टीप्लाई विद अल्फा एंड मल्टीप्लाई विद डेल्टा T। ये जो हमने फाइंड की है, इन तीनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास चेंज इन लेंथ आ जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, हम वैल्यूज को पुट करेंगे 1.5 मल्टीप्लाई विद अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ एंड डेल्टा T इज इक्वल टू 90 डिग्री सेल्सियस। अब हम इन तीनों को अगर कैलकुलेटर से पुट करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.00162। ये जो हमारे पास आया चेंज इन लेंथ आया है। अब मैं अगर आपको इधर थोड़ा सा डायग्राम से शो करूं कि आपके पास ये 1.5 का स्टील रॉड है। अब इसमें आपने क्या कहा कि थोड़ा सा जो चेंज है वो सब मिनिमम 0.0162 मीटर्स का चेंज है उसमें। तो अगर हम देखें, हमने इसके अंदर ओरिजिनल लेंथ निकालनी है तो हम उसकी ओरिजिनल लेंथ में ये वाली लेंथ को ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे कि ओरिजिनल लेंथ उसमें जो चेंज आया L, वो हम देखेंगे L इज इक्वल टू L नॉट प्लस डेल्टा L। जब हम ये करते हैं तो 1.5 प्लस 0.00162, इनको जब हम आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 1.50162 मीटर्स। दैट इज आवर आंसर वी गेट फ्रॉम चेंज फ्रॉम द लेंथ। ये हमारे पास आ गई उसकी फाइनल लेंथ, जो कि उसके अंदर चेंज आया है। पहले 1.5 का रॉड था, वो देन इंक्रीज होके 1.50162 मीटर्स का रॉड हो गया है। उम्मीद है बच्चों आपको ये बात समझ आ गई होगी अच्छे से। इसको आप खुद से 1-2 दफा प्रैक्टिस करें तो आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह।
जी तो बच्चों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ हम बढ़ चुके हैं। यूनिट नंबर 11 चैप्टर 11 में थर्मल एक्सपेंशन में आपको सबसे पहले डेटा अगर समझाऊं तो आपके पास है a solid cube of a side length is 10 centimeter at 25 डिग्री सेल्सियस heated। कि आपके पास कह रहे हैं कि आपके पास एक सॉलिड क्यूब है, ठीक है, और उसकी एक साइड जो है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। आपको पता है कि ये इसकी एक हो गई 10 सेंटीमीटर और उसका टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास टी नॉट से इधर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द इट्स वॉल्यूम, कह रहे कि उसके अंदर कितना इंक्रीज आएगा उसके वॉल्यूम में। अब ये जाहिर बात है क्यूब है तो हम इसको वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका कितना इसके अंदर चेंज आएगा वॉल्यूम के अंदर, हमने वो फाइंड करना है। मैंने इधर फिल वक्त नहीं लिखा लेकिन मैं लिख देता हूं इधर वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम जो हमने फाइंड करना है इधर। तो हमें पता है कि हमारे पास अगर ये क्यूब है तो सबसे पहले हम इसके वॉल्यूम निकालेंगे लेंथ के हिसाब से। अगर आपको पता है कि लेंथ उसकी एक साइड की तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा, v का अगर हम क्यूब लें v नॉट सो इज इक्वल टू 10 का क्यूब एक साइड है ना, तो अगर ये वॉल्यूम की 3 साइड है ये निकालने के लिए 10 का जब क्यूब लेंगे तो हमारे पास बनेगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 10 मल्टीप्लाई 10 करें तो हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया है इस क्यूब का। अब ये हमारे पास क्या है कि ओरिजिनल वॉल्यूम है, लेंथ दी, लेंथ से हमने वॉल्यूम निकाला। अब हमने इस वॉल्यूम के जरिए चेंज इन वॉल्यूम निकालना है कि उसके अंदर चेंज कितना आएगा जब उसको हीट पे रखा जाएगा। तो आगे देखें तो आपके पास कोएफिशिएंट दिया हुआ है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कि 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ पर केल्विन, कि ये लोगों ने आपके पास थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट दिया हुआ है। सॉल्यूशन की तरफ अगर चले तो सॉल्यूशन के अंदर हम ये करेंगे सबसे पहले कि चेंज इन लेंथ निकालेंगे, उसकी चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। इस पे अगर देखें तो 125 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 100। ये हमारे पास आ गया उसके अंदर डेल्टा टी जो कि चेंज है, ये आपने पिक करना होगा इधर से। अब अगर आप देखें तो आपके पास इधर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आती है जब बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो इसी कोएफिशिएंट को लेंगे। आप भी देखें ये आपका लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर मीन एक साइड का थर्मल एक्सपेंशन दिया हुआ है, बट इस केस में हमारे पास क्यूब है। तो क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, बीटा हम एक और कोएफिशिएंट लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। सो हम क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 3 अल्फा के साथ, 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। जब आप इनको मल्टीप्लाई कराते हैं आपके पास आंसर आता है बीटा इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। ये आपके पास आ गया इसका चेंज इन कोएफिशिएंट आपका इसका थर्मल एक्सपेंशन का। अब आपके पास ये है, आप इसको पिक करेंगे। जिनको मैं ब्लॉक में रख रहा हूं इन चीजों को आपने पिक करना होगा। लास्ट चीज हमारे पास क्या है, वॉल्यूम, इसका चेंज। अगर आप देखें तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट मल्टीप्लाई बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई कराएं, वी नॉट इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई विद, अब हमारे पास आ गया डेल्टा टी विच इज इक्वल टू 100। ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर क्यूब इज द चेंज इन वॉल्यूम। आपके पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना। मेन पार्ट इसमें ये है, हमने ये देखते हैं कि इसकी 3 साइड है, सिर्फ इसको 3 अल्फा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपको समझ आ गई तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ नेशनल बुक फाउंडेशन के हम बढ़ चुके हैं। बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास वो कह रहे हैं, स्टेटमेंट को अगर समझे आप, A steel rod track इस सेगमेंट इज 10 मीटर लॉन्ग। एक स्टील रोड ट्रैक है हमारे पास, ट्रेन की पटरी कह लें आप,
रेल रोड ट्रैक जो कहते हैं ट्रेन की पटरी को, वो है हमारे पास 10 मीटर लॉन्ग एट द कूल मॉर्निंग। कि जब दिन चढ़ा, आपको पता है थोड़ी सी गर्मी कम होती है, वहां पे उस टाइम उसका टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने इधर लिख दिया। टी नॉट था उस टाइम 15 डिग्री सेल्सियस जब दिन चढ़ा अर्ली मॉर्निंग में। आहिस्ता आहिस्ता जब दिन बढ़ता गया और जब वो अच्छा सूरज स्तर पे था, तब उसका टेम्परेचर था एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या एनवायरमेंट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। अब हमें पता है कि उसका जो लेंथ थी वो थी 10 मीटर और टी नॉट या टेम्परेचर सुबह 15 था, वो 30 पे गया। तो जब हीट पड़ती है किसी भी स्टील को या आयरन को, वो एक्सपैंड होता है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ एक्सपैंड होता है। तो वो जब एक्सपैंड हुआ तो उसमें कितना चेंज आया वो हमने फाइंड करना है। जस्ट आपके पास अल्फा गिवन है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ अ थर्मल एक्सपेंशन, ये आपको पता होगा। तो हम अपने फाइंड करने के वो एक्सपैंड इन लेंथ, कितना वो एक्सपैंड हुआ, लेंथ उसकी कितनी इंक्रीज हुई। हम सबसे पहले अगर देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और चेंज इन टेम्परेचर करें तो टी डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट which is equal to 30 minus 15 and it is equal to 15 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास उसका आ गया डेल्टा टी। यहां से देखें, पिक करें, आपके पास लेंथ है, अल्फा भी है, टी नॉट भी फाइंड कर लिया। तो चेंज इन लेंथ हमने फाइंड कर लिया, या एक्सपेंड कितना हुआ वो फाइंड करने के कितना चेंज आएगा, तो वो फाइंड करने के लिए डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट मल्टीप्लाई बाय अल्फा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। जब तीनों को हम पुट करते हैं सो वी गेट द आंसर एल नॉट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई अल्फा इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5 और मल्टीप्लाई विद डेल्टा टी विच इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस। ये आपने इसको, सॉरी डिग्री में नहीं लिखूंगा, ये आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। करें कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई और इसका आंसर निकाले, वरना मैं निकाल देता हूं। 0.0018 मीटर, ये उसमें चेंज आएगा, बहुत मिनिमम सा छोटू सा मुन्नू सा एक चेंज है उसमें, उसके ट्रैक में चेंज आएगा। अगर हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 1.8 मिलीमीटर इज द आंसर। आप कह लें डेल्टा एल के अंदर जो चेंज आएगा आपके पास वो इतना होगा। बस इतना भी लिख दे तो काफी है, लेकिन अगर उसको मिलीमीटर में निकालना है तो आपने उसको यहां से प्रीफिक्सेस का यूज करते हुए, साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हुए इसको मिलीमीटर में चेंज कर देना है। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। ये भी समझ आए तो काइंडली वीडियो को लाइक करिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको अभी तक नहीं समझ आया तो आप इधर अच्छी जगह पे ही हैं। तो अगर हम देखें तो अगर उन्होंने हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट के अंदर 2 लीटर कि हमारे पास 2 लीटर एक ऑरेंज जूस की बोतल है, ग्लास बोतल विद फिल्ड कंप्लीटली विद ऑरेंज जूस, कि हमारे पास एक शीशे की बोतल है जो उसमें 2 लीटर या 2000 सेंटीमीटर क्यूब जो उसका वॉल्यूम है ना, जो उसके अंदर चीज है वो आ सकती है एट द रूम टेम्परेचर। उसका जो रूम टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे है। हमारे पास वॉल्यूम उसका कितना है उन्होंने हमें खुद ही कन्वर्ट करके दे दिया हुआ है। अगर तो हमें उसको कन्वर्ट ना करके दिया हो, लीनियर में दिया हो, हम उसको क्यूब ले तो हमारे पास उसका वॉल्यूम आ जाता है। लेकिन इधर देखें हमारे पास टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेल्सियस, और वो आगे देखें वो कह रहे हैं कि वो एक हॉट कार जो गर्म एक गाड़ी थी उसमें वो छोड़ गया बोतल, उसको धूप लगती थी और उसका टेम्परेचर कितना पहुंच गया 40 डिग्री सेल्सियस पे उस गाड़ी का टेम्परेचर पहुंच गया। अब अगर आगे देखें आपके पास द कोएफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन फॉर ऑरेंज जूस इज 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। ये जो आपके पास दी हुई है इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, ये अब बहुत से बच्चों का सवाल होगा सर इधर अल्फा भी तो आ सकते हैं। सर नहीं, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अल्फा हमारे पास यूज होता है लीनियर, जब हमें लीनियर में दी होगी तब हम उसको करेंगे बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, लेकिन इधर हमें डायरेक्ट बीटा के अंदर दी हुई है। जब हमें बीटा के अंदर दी हुई है तो हम इसको यही लेकर चलेंगे, उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। हमने फाइंड क्या करना है? अब जो हमें फाइंड करना है बड़े मजे का एक चीज है, द वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो फाइंड करना है, यानी कि आप दूसरे अल्फाज में इसको कह लें चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है। अगर आप इनको दूसरे आसान अल्फाज में कहेंगे तो आपने चेंज इन वॉल्यूम विच इज इक्वल्स टू डेल्टा वी, ये आपने फाइंड करना है। द वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो, ये आपने इसको फाइंड करना है। हम अगर इसकी तरफ चले तो हम तो पहले आपने चेंज इन टेम्परेचर निकालना होगा, क्योंकि हमें वो रिक्वायर्ड होता है। डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस
T naught which is equal to 40 minus 20 which is equal to 20 डिग्री सेल्सियस। जी बिल्कुल, ये हमारे पास आ गया इसका डेल्टा टी। आगे अगर चले इसके अंदर तो हमारे पास वॉल्यूम है या V नॉट है, बीटा है और चेंज इन टेम्परेचर भी निकाल लिया। तो हमें वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो या चेंज इन वॉल्यूम, मैंने आपको पहले बताया कि वो है डेल्टा V इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय टी नॉट मल्टीप्लाई विद बीटा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं, V की वैल्यू हमें पड़ता है 2000 मल्टीप्लाई विद डेल्टा टी, सॉरी टी नॉट नहीं होगा, डेल्टा टी होगा। डेल्टा टी इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस एंड बीटा इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई कराते हैं हमारे पास आंसर आता है 2 विच इज इक्वल टू 2, इसमें कितना चेंज आएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज आएगा। इनको जब आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे आपको आसानी से खुद समझ आएगी कि आपको 2 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर दे रहा होगा, क्योंकि एक बहुत आसान और एक सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बस इनको आप प्रैक्टिस करेंगे एक दफा तो आपका इंशाल्लाह जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी क्यूरी है वो क्लियर होती जाएंगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई मसला आ रहा है तो फिर आप उसको हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसकी क्यूरी आपकी दूर कर देंगे। जी बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 हलवा किस्म का आ गया है। हलवा है, बस आपने इसको पका के खाना है, बल्कि पकाने की भी जरूरत नहीं, गर्म करना है जस्ट इधर। उसकी वजह क्या है कि आपसे उन्होंने एक बच्चों वाला सवाल पूछा हुआ है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 15 kg ऑफ आइस इनटू द वाटर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कि आपके पास एक आइस है जिसका मैस है 15 kg, 15 kg को आपने कन्वर्ट करना है आइस को वाटर के अंदर। जब आप उसको कितना टेम्परेचर या कितनी हीट देंगे तो वो हमारे पास चेंज हो जाएगी। अब इसमें एक समझने की चीजें क्या है, कुछ भी नहीं है। हमें ये पता है कि ये है हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी या अमाउंट ऑफ हीट जो हमें रिक्वायर्ड है। Q इज इक्वल टू LF मल्टीप्लाई बाय M। अच्छा, LF क्या है? LF आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको फौरन से माइंड में क्लिक कर गया होगा। अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपके पास एक किस्म का कांस्टेंट है जो आपके पास रिक्वायर्ड है, यानी कि आपने किसी सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है तो वो उसका एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। आपके पास सिर्फ इन दोनों का प्रोडक्ट ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप इसको कराते हैं 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 इनटू 15 करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा आराम से। अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड विच इज इक्वल टू 4.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जाउल। ये आपके पास एनर्जी है कि आपने उस 15 kg के ब्लॉक को, आइस ब्लॉक को, अगर आप इतनी जाउल की एनर्जी देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। इधर भी वही चीज पूछी हुई है, Q चेंज 7 kg ऑफ वाटर। हमारे पास 7 kg एक वाटर है, एक पानी है जिसको हम के 7 किलो है। तो वो अगर आपने चेंज करना हो स्टीम के अंदर, जाहिर बात है जब आप पानी को उबालेंगे या उसको हीट देंगे तो वो चेंज अपनी स्टेट चेंज करके फ्रॉम द लिक्विड टू गैस हो जाएगा। और जब हम इसको कितनी हीट देंगे तो ये हमारे पास अपना स्टेट चेंज करेगा बॉइलिंग पॉइंट के बाद। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास Q आपने फाइंड करनी है, आप कह लें इसको अमाउंट ऑफ हीट, ये आपने फाइंड करनी है। उसके बाद आपके पास उसका मैस क्या है 7 kg। जी बच्चों, तो अगर हम इसको देखें मैस हमारे पास इसका 7 kg और ये LV क्या है, LV है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका मतलब क्या कि जब भी आप किसी भी चीज को, लिक्विड को, जब आप उसको गैस के अंदर चेंज करेंगे, गैस के अंदर चेंज करने के लिए उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, उसके लिए हम ये कांस्टेंट लगाते हैं। आसान सा है, अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय LV। हम इसको LV से मल्टीप्लाई कराएं, 7 मल्टीप्लाई बाय 2.26 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1.58 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 7 जाउल। ये हमारे पास इतनी हीट हमें चाहिए होगी कि हम उसको लिक्विड स्टेट से स्टीम की तरफ लेके चले जाएं। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से।
और अगर आ गए तो काइंडली कमेंट के अंदर इसका जरूर इजहार करिएगा। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन समझने की बात है। मैंने आपके सामने डाटा रख दी है और अब मैं आपको समझाऊं। बहुत एक आसान सी चीज है। 4 kg ऑफ आइस हैज अ टेम्परेचर ऑफ -20 डिग्री सेल्सियस। कि आपके पास एक 4 kg का आइस क्यूब है, मैं कह रहा हूं आइस क्यूब है, उसकी मैस है उसका 4 kg, ठीक है। उसके ऊपर हमने उसको -20 डिग्री से, इसको अगर हम हीट दें एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, कि हमने उसको इतनी हीट देनी है कि वो आइस पहले वो आपके पास कन्वर्ट होगी लिक्विड के अंदर, लिक्विड के बाद उसके बाद वो स्टीम के अंदर चेंज होगी, इतनी हमने उसको यानी कि हीट देनी है। इट्स फाइनल टेम्परेचर इज 120 डिग्री सेल्सियस। के उसका टेम्परेचर है, हमारे पास 100 वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, 120 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर लेके जाना है। Calculate the total amount of heat involved this conversion of ice into the steam। कि हमारे पास जितनी भी टोटल कन्वर्जन होगी इस आइस से लेके स्टीम के अंदर तक, वो टोटल कितनी होगी, हमने उन सब को मिलाना है। उस सब की जितनी भी एनर्जी इन्वॉल्व होगी, जितनी भी हीट इन्वॉल्व होगी, अमाउंट ऑफ हीट, वो टोटल कितनी होगी वो हमने बतानी है इनको। इसके अंदर हम जो है ना क्वेश्चन को डिफरेंट स्टेप्स में करेंगे। स्टेप्स में आपके साथ इधर लेके चलता जाऊंगा, आपने सिर्फ ये करने के वीडियो को अच्छे से गौर से देखना और इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद इन्होंने, अगर आप नीचे देखिए ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट जो है ना आपके पास कांस्टेंट दिए हुए हैं, मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिए। लेटेंट इनटू हाई लेटेंट फ्यूजन ऑफ हीट, जो अगर देखा जाए अगर किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है, वो हमारे पास आ गया LF 3.3 मल्टीप्लाई 10�5। उसके बाद LV, फिर उसको वेपोराइजेशन के लिए कितनी हीट चाहिए होती है, लेटेंट हीट, वो हमारे पास आ गया 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻6। अगर आप बार बार देखिए 20 डिग्री सेल्सियस -20 डिग्री सेल्सियस से हमने इसको 120 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है। यानी कि अगर आप देखिए -20 से पहले ये जाएगा 0 पे, 0 से जाएगा 100 पे, 100 से फर्दर जाएगा 120 पे। इन सब की हीट को हमने इकट्ठे निकालना है। आगे हमारे पास ये आ गया स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। अगर मैं इसको यहाँ पे आपके सामने रखूं तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, ये अलग अलग है, इनके कांस्टेंट यहाँ पे मेंशन है, सिर्फ आपने इनको वहां से पिक करना है और आसान सा क्वेश्चन है ये। अब अगर हम सबसे पहले देखें तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास मैस कितना है 4 kg मैस है। तो हमें ये पता है कि हमने उसके अंदर पहले है आइस से हमने उसको कन्वर्ट करना है पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे। वहां से हम कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए स्टेप 1 में अगर यहां पे लिखूं तो स्टेप 1 में हमने ये करना है, हमने यहाँ पे ये करना होगा कि हमने इसको पहले आइस से 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना होगा। -20 से इसको हमने लेके जाना 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो वो करने के लिए हमें Q1 रिक्वायर्ड होगा, विच इज इक्वल टू M डेल्टा T एंड C कौन सा वाला, आइस वाला। क्यों, क्योंकि हमारे पास इधर कांस्टेंट हीट ऑफ आइस है। इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो मैं आपके सामने इधर रखता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई विद 2100। जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं हमारे पास आंसर आता है 168,000 जाउल। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। मैं इधर ब्लॉक में लिखता जाऊंगा, ब्लॉक करता जाऊंगा इसको रेक्टेंगल के अंदर, ताकि आपको पता चले बाद में हमने किस किस वैल्यू को उठाना है। अब अगर हम स्टेप 2 की तरफ जाएं, स्टेप 2 के अंदर अगर हम देखें तो स्टेप 2 के अंदर देखा जाएगा तो हम लोग इसको आई स्टेट में लेके जब आएंगे, आई स्टेट के अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि हमें ये पता है कि Q2 इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय LF, M मल्टीप्लाई बाय LF। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3.3 मल्टीप्लाई 10⁵, we get answer 132,000 जाउल। ये हमारे पास कैलकुलेशन करके इसका आंसर आ जाता है। मैंने इस वैल्यू को भी ब्लॉक कर दिया। अगर हम आगे देखें तो हमने अब करना है कि आई स्टेट से जब ये 0 डिग्री सेल्सियस हमारे पास आई स्टेट है, उसके बाद हमने 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस पे जाना है। ये हमारे पास हो जाएगा स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे कि स्टेप 3 के अंदर Q3 विच इज इक्वल टू M डेल्टा T एंड C।
इसके बाद हमारे पास वाटर के अंदर चेंज हो जाएगी, सी वाटर, उसको यूज करेंगे, विच इज इक्वल टू एम हमारे पास क्या है 4 मल्टीप्लाई विद वाटर का कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4200 एंड मल्टीप्लाई विद 100। वाई 100? क्योंकि हमारे पास -20 और उसके जब हम चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे तो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे आएंगे, तो हमारे पास 100 आएगा, तो हम इसके अंदर 100 लगाते हैं और हमारे पास इसका आंसर आता है 4 मल्टीप्लाई 4200 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 168,000 एंड 0 जाउल। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर Q3 का। ये हमारे पास इतनी हीट चाहिए होगी कि हम उसको चेंज करेंगे। आगे अगर देखें तो हमारे पास स्टेप 4 के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है पहले हीट वाटर से लेके स्टीम के अंदर। जब हम वाटर के लेके स्टीम के अंदर करेंगे हम यही वाली चीज दोबारा करेंगे, लेकिन इस दफा एफ की जगह पे LV लेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास स्टेट चेंज हो गई है वाटर में और वाटर से अब हम वेपोराइज करेंगे, वेपोराइजेशन की तरफ जाएंगे तो हम LV लेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो जब हम ये करेंगे Q4 इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय LV विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विद 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ विच इज इक्वल टू 904,000 एंड 0 जाउल। ये हमारे पास उसकी एनर्जी हो गई कि जब उसको हम लोग वेपोराइजेशन के लिए उसके लिए कितनी हीट चाहिए होगी जब वो वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा। लास्ट हम Q5 फाइंड करेंगे, तो Q5 के लिए हम लोग वही चीज करेंगे, M डेल्टा टी एंड लास्ट में हमारे पास आएगा इसके बाद C स्टीम, क्योंकि अब हमारे पास स्टीम में चेंज हो रहा है इसलिए हम इसको स्टीम के अंदर रखेंगे। स्टीम के अंदर करने के लिए M हमारे पास 4 ही रहेगा मल्टीप्लाई विद डेल्टा टी। डेल्टा टी इसमें क्या लेंगे, डेल्टा टी हम 100 तक आ गए थे, करते करते 100 पे आ गए हैं, तो अब हमने इसकी जगह डेल्टा टी हमें 100 से, मैं अगर इसके आपके सामने लिखूं 100 से 120 पे जाना है, तो 120 माइनस 100 करें तो हमारे पास आता है 20 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास डेल्टा टी आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। 20 एंड मल्टीप्लाई विद सी स्टीम हमारे पास क्या है, इधर मैंने लिखी हुई है 2000 जाउल्स। 2000 जाउल्स जब हम ये इसको करेंगे कन्वर्जन, हमारे पास मल्टीप्लाई के अंदर करेंगे तो मल्टीप्लाई में हमारे पास आंसर आएगा 16,000 एंड 0 जाउल। ये हमारे पास आ गया आपके पास Q5। अब हमारे पास बार बार हम पहले कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप से पहले हमने आई से उसको 0 पे लेके आए और 0 से फिर हमने उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके आए, 100 से फिर हमने उसको पहले वेपोराइजेशन स्टेट में किया, वेपोराइजेशन स्टेट से हम फिर उसको लेके आए 120 डिग्री सेल्सियस पे। 120 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, अब हमारे पास ये 5 हीट्स निकल आई हैं। अब हमने क्या करना है कि टोटल हीट निकालनी है। मैं आपके पास सामने लिख रहा हूं टोटल हीट इज इक्वल टू Q। जब आप इसके Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 सबको जब टोटल करेंगे, मैं आपके सामने इधर लिख देता हूं जल्दी से, 168,000 प्लस 132,000 प्लस 168,000 प्लस 904,000 प्लस 16,000। जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल हीट जो उसको चाहिए होगी कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम द आइस स्टेट इनटू द स्टीम स्टेट 120 डिग्री सेल्सियस, तो Q टोटल हमारे पास आ जाएगी 12368,000 जाउल्स। ये हमारे पास उसकी टोटल हीट आ जाएगी, हमने उस आइस को स्टीम के अंदर चेंज किया। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। एक दफा अगर आप इसको नहीं समझे तो एक दफा आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पॉज करके देखेंगे तो आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगी। मैं अगर आपको दोबारा बताते चलो, पहले आपने इसको आइस से 0 डिग्री सेल्सियस पे किया, देन आपने उसको सॉलिड स्टेट से लिक्विड में लाने के लिए M मल्टीप्लाई बाय LF लेटेंट हीट ऑफ आइस किया, ये उसके बाद आ गई। उसके बाद हमने उसको वाटर के अंदर चेंज किया, वाटर के इसके बाद फिर हमने उसको वेपोराइजेशन के अंदर चेंज करने के लिए M मल्टीप्लाई बाय LV किया, और जब हमने इसको लास्ट में स्टीम के बाद किया तो 20 डिग्री सेल्सियस मैंने आपको बताया कि उसको 120 माइनस 100 करेंगे,
तो हमारे पास आंसर आएगा 20। तो हमने इसको किया और एंड पे सबको जब ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया। कितनी एनर्जी हमें चाहिए होगी उससे कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम द आइस इनटू द स्टीम। ये आपने सिर्फ स्टेप्स याद रखने हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। आप एक दफा वीडियो को पॉज करके या फिर थोड़ा सा बैक करके देखेंगे, अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो इंशाल्लाह आपकी कवर हो जाएगी। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके पेपरों के लिए बहुत आसानियां करे और खुश रहें, आबाद रहें। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उनके साथ जो अभी तक इस चीज को नहीं समझ सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।